There is a one phrase in English which says that men are from Mars and women are from Venus. यानी कि जो पुरुष होते हैं वो मंगल ग्रह के प्राणी हैं और जो स्त्रियां हैं वो शुक्र ग्रह की प्राणी हैं। ये एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है दुनिया भर के तमाम जो है दार्शनिकों ने, कई सारे दार्शनिकों ने। इस पे एक राइटर ने पुस्तक भी लिखी है, मैं राइटर का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। पुस्तक की टाइटल ही है कि मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेंस आर फ्रॉम वीनस। मैं राइटर का नाम नीचे लिख दूँगा जिससे आप जान सकें, और चाहें तो उस किताब को मंगा के पढ़ भी सकते हैं। अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। तो कुल मिला के जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि स्त्री और पुरुष ये एक स्वाभाविक संबंध है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे समाज की संरचना है स्त्री पुरुष के संबंधों पे आधारित है। या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड का जो सृजन है, साइंस का मानना है कि पूरे ब्रह्मांड का जो सृजन है वो स्त्री और पुरुष यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऊर्जा का ही जो है परिणाम है। अगर आप भारतीय अध्यात्म शास्त्रों की बात करें, अगर आपने शिव पुराण का अध्ययन करा हो तो वो शिव पुराण भी यही कहता है। शिव को अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा जाता है कि वो आधे पुरुष हैं आधे नारी हैं, यानी कि वो स्त्री पुरुष दोनों के सामंजस्य हैं। और उसी से पूरी सृष्टि, शिवत्व से, उस शिव तत्व से ही पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। ये शिव पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, स्पष्ट वैज्ञानिक तौर पे मिलेंगी। तो कुल जो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो ये फ्रेज, जो ये मुहावरा प्रचलित हुआ है कि मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेंस आर फ्रॉम वीनस, ये इस परिप्रेक्ष्य में है कि दोनों के स्वभाव में एक बहुत बड़ा अंतर है। उतना अंतर है जितना दो ग्रहों के प्राणियों में है। यानी कि आप कल्पना करिए कि किसी दिन कोई एलियंस मिल जाए आपको, तो उस एलियन से हाउ विल यू इंटरेक्ट, आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे आप उसकी चीज़ों को समझ पाएंगे या आपकी चीज़ों को वो समझ पाएगा। इतना ही अंतर है कि स्त्री और पुरुष को एक दूसरे को समझने में। और इसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारे समाज में जो स्त्री पुरुष के संबंध हैं, ठीक है शादी है, शादियां निभती भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शादियों को या संबंधों को आप पाएंगे कि निभाए जा रहे हैं। असल में वो जो युति होनी चाहिए, वो जो सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम दोनों अलग अलग प्लैनेट से हैं और कोई भी दूसरे की लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। यानी कि हम भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। पुरुष हैं तो स्त्री की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं और स्त्री है तो पुरुष की भाषा को नहीं समझ पा रही है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि एक युद्ध, एक द्वंद्व लगातार स्त्री पुरुष के संबंधों में बना हुआ है। बिरले ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की भाषा को समझ पाते हैं, और ऐसे लोगों को आप पाएंगे जो एक दूसरे की इस लैंग्वेज को समझ पाते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन बेहद ही खुशनुमा, खूबसूरत, सौंदर्यपूर्वक, सृजनात्मक है। वो अद्भुत कह सकते हैं कि जीवन जी रहे हैं। लेकिन बिरले हैं, मैं कहूँगा अधिकांश स्थिति यही है कि द्वंद्व है। हम एक दूसरे की भाषा न समझ पा रहे हैं, न समझने की चेष्टा कर रहे हैं और लड़े जा रहे हैं। तो अगर हम स्त्री पुरुष को एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहना है तो हमें हर हाल में उस लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा जो लैंग्वेज है सामने वाले की। यानी कि इफ़ यू आर ए मैन यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वीनस, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम वीनस यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ person who is from Mars in front of you as your husband, as your lover, as your friend, whatever relation it may be। यानी कि किसी भी रिलेशन में आप हों, प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन में हो, मित्र मित्र के रिलेशन में हो, पति पत्नी के रिलेशन में हो, किसी भी संबंध में आप हों, जब तक आप इस भाषा को, इस लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाते हैं, आप किसी भी कीमत पे एक अच्छा कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन या जो भी संबंध है उसको नहीं निभा सकते हैं। और वो लैंग्वेज व्हाट आई फील इज़ द लैंग्वेज ऑफ सोल, आत्मा की भाषा। जैसे दो अनजाने व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति
एक दूसरे को देखकर, स्त्री पुरुष ले लीजिए आप, एक स्त्री है एक पुरुष है, एक लड़का है एक लड़की है, वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं बिना एक दूसरे को जाने या बिना एक दूसरे से बात किए, यानी बिना किसी भाषा को मीडियम बनाए वो एक दूसरे की द लैंग्वेज ऑफ सोल को समझ के एक दूसरे को समझ जाते हैं कि सामने वाला प्रेम में है या नफ़रत में है या व्हाटएवर इट में भी। यानी कहने का मतलब है कि वी ऑल हैव थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज। दुनिया में हज़ारों भाषाएं हैं और ये सारी भाषाएं मनुष्य द्वारा ईजाद की गई हैं। इन किसी भाषा में जो है कह सकते हैं कि प्रकृति का कोई योगदान नहीं है। प्रकृति ने हर मनुष्य को बनाया है, उसके साथ एक लैंग्वेज भी इनबिल्ट करी है। जिस भी रचनाकार ने हमें रचा है, चाहे उसे आप कुछ भी नाम दें, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, व्हाटएवर यू नेम, लेकिन हमारी जो संरचना है वो एक ही जगह है, एक ही सृजन करता है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। इससे सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो इनकार कर सकता है। जो ऐसी मूर्खता करता हो उसे मैं मूर्ख ही समझूंगा। ऐसे मूर्खों की संख्या भी आज के डेट में कम नहीं है जो धर्म और जाति के नाम पे मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं और अपने सृजनकर्ता तक को अलग मानते हैं। ऐसे मूर्खों से भरी पड़ी है धरती आज के डेट में। तो जो इतना बड़ा मूर्ख हो वो इस जो बात मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज ऑफ सोल की, उसको समझ पाए न समझ पाए, मैं आई एम नॉट श्योर कि उन मूर्खों को मेरी बात समझ में भी आएगी कि नहीं आएगी। एनीवे, आई विल ट्राई माई बेस्ट to make them understand। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ सोल है इसे हमें समझना पड़ेगा। ये लैंग्वेज ऑफ सोल इनबिल्ट है हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ऑफ सोल इनबिल्ट नहीं है, हम सबके अंदर इनबिल्ट है ये लैंग्वेज ऑफ सोल। तो अगर स्त्री पुरुष के संबंध को या किसी से किसी के संबंध को आप कह सकते हैं कि बिना इस लैंग्वेज ऑफ सोल को समझे पुरुष पुरुष से भी अच्छी तरह से संबंध नहीं निभा सकता, स्त्री स्त्री से भी नहीं निभा सकती। लेकिन स्त्री पुरुष के मामले में तो ये 100% जो है हमें समझना ही पड़ेगा। बिना इस भाषा को समझे हम संबंधों का निर्वहन नहीं कर सकते, एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे टीचर अगर दूसरी भाषा में पढ़ा रहा हो, आपको वो भाषा ना आती हो, तो आप क्लासरूम में जाने का कोई मतलब आपका नहीं है। वो टीचर क्या पढ़ा रहा आप नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप उस भाषा को न जानते हो जिस भाषा का इस्तेमाल टीचर कर रहा है। ठीक इसी तरह से जब तक हम मार्स वाले उन वीनस वालियों की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम उन्हें कतई नहीं समझ सकते हैं कि वो क्या हैं, कैसी हैं, किस प्रकार की हैं, कैसे सोचती हैं, कैसे अपनी बातों को कहती हैं वो अपने उस लैंग्वेज ऑफ सोल में। और न तो वीनस वालियाँ हम मार्स वालों की भाषा को समझ पाएंगे कि हम मार्स वाले कैसे बोलते हैं, यानी हमारी जो लैंग्वेज ऑफ सोल है वो कैसी है, वो क्या है, किन इशारों से, किन भावनाओं से, किन भाव भंगिमाओं से हम क्या कहना चाहते हैं या क्या कह रहे हैं। तो दोनों की ये जो लैंग्वेज ऑफ सोल है उसे डिकोड करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तभी ये दुनिया खूबसूरत हो सकती है। स्त्री पुरुष का संबंध, माय गुडनेस, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शिव को जो अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा गया है कि वो आधी पॉजिटिव ऊर्जा और आधी नेगेटिव ऊर्जा से बने हुए हैं। इन दोनों ऊर्जाओं के मेल से ही वो शिव बने हैं। उनका जो सारा शिवत्व जो है वो स्त्री पुरुष के इसी ऊर्जा पे आधारित है। तो इस संबंधों के बगैर भी जो है आप अधूरे हैं। कोई अगर ये कहता है कि बगैर स्त्री के कोई पुरुष संपूर्ण हो सकता है तो ऐसा संभव नहीं है। इसके ढेर सारे उदाहरण आप समाज में भी देख सकते हैं कि जो लोग स्त्रियों से कटे हुए हैं वो दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद इन देमसेल्व्स, यू नो व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो स्त्री पुरुष को एक दूसरे की इस भाषा को हर हाल में समझने की चेष्टा करनी होगी, समझने की कोशिश करनी होगी। और भाषा है हमारे अंदर, हम उस भाषा को समझ सकते हैं, हम उस भाषा को डिकोड कर सकते हैं। बस ज़रा सा प्रयास की ज़रूरत है, ज़रा सा प्रयास की ज़रूरत है। मीटू से जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं तो हम प्रयास करते हैं, अनवरत अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे एक दिन आता है कि हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हम मास्टर हो जाते हैं उस लैंग्वेज में। तो वी आल्सो कैन बी मास्टर इन दिस लैंग्वेज ऑफ सोल। तो कुल मकसद वीडियो का यही है कि स्त्री, अगर आप पुरुष हैं, आई एम ए मेल, मैं पुरुष की साइड से ही बोल रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतन में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगर पुरुष स्त्री को समझ जाए, स्त्री की भाषा को समझ जाए, तो स्त्री इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, स्त्री इतनी खूबसूरत है कि स्त्री आपके जीवन को स्वर्गमय बना दे। they can change your life, entire life as a heavenly life। एंड सेम थिंग मैं ये भी कहूँगा स्त्री के साइड से भी कि अगर स्त्री पुरुष को समझ ले, उसकी लैंग्वेज ऑफ सोल को समझ ले, तो पुरुष जो है उस स्त्री की इंटायर लाइफ को हेवनली बना सकता है, उसके जीवन को स्वर्ग सा सुंदर, खूबसूरत, आनंदमय बना सकता है। और साइंस भी थोड़ा सा सपोर्ट करती है मेरी इन बातों को। जो मैंने कहा कि कि मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेंस आर फ्रॉम वीनस, साइंस आल्सो सपोर्ट्स अ बिट। मैंने कुछ अध्ययन किया, उसमें जो मिला मैं कोट करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, बट थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, सुनिएगा।